अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज का ये वीडियो जो है बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जो मैंने बॉट बनाया है, व्हाट्सएप बॉट ओपन एआई, और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कैसे आप उससे कोई भी क्वेश्चनिंग आंसर कर सकते हैं, या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कैसे पूछ सकते हैं, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए आपको वैसे भी इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं तो सब इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त मिल सके आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने या तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बॉट को पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं पहले वाली जो चैट है उसको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो ये बॉट का नंबर है जिस पे बॉट एक्टिव है। ये ओपन एआई आर्टिफिशियल बेस है। एआई एआई के बारे में आप लोग जानते ही हैं, अगर नहीं भी जानते तो आप थोड़ा नेट पे रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। और एआई जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर बॉट्स हैं, जो कि काफ़ी सारी कंपनीज़ ने बनाया, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने जो है बिंग में भी ऐड किया इसको। तो इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, लाइक गूगल पे आप जाके ना कोई भी अगर क्वेरी सर्च करते हैं तो उसका गूगल हमें रिज़ल्ट देता है, लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट से मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी अगर इसको कोई भी क्वेश्चन आंसर करते हो तो उसका एक ब्रीफ रिज़ल्ट एक आपको निकाल के देता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो हम साथ-साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, नंबर को सेव कर लेना है। नंबर को सेव करके उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले मेन्यू लिखना है, ठीक है। जैसे आप मेन्यू लिखेंगे तो या ये हमारे पास इसका बॉट का जो हेल्प मेन्यू है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ डिटेल बता रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कमांड्स लिखी हुई हैं कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। लाइक स्लैश एआई है तो एआई पहले लिखेंगे स्लैश एआई, और उसके बाद हम जो है आगे अपनी कमांड, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैश ए व्हाट इज़ योर नेम। ऐसे अगर हम बॉट को लिख के देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश एआई व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो मैंने लिखा तो फ़ौरन ही हमें इसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। उसने अपना नेम बता दिया एआई ने, बॉट ने, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों इसके लिए आपको व्हाट्सएप ओनली पैकेज चाहिए, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज है तो तब भी आप सारा काम करवा सकते हैं। अगर आप कोई किसी भी 9th 10th या किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, या कोई भी आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप स्टडी रिलेटेड कोई मटीरियल लेना चाह रहे हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसके अलावा आप दूसरी तरीके से भी इसकी एक कमांड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एआई सिंपल लिखें और एक स्पेस दें, ठीक है। एक स्पेस दे के आप जो भी पूछना चाहते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर के बारे में पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। सॉरी कंसीडर लिखी गया, COMPUTR कंप्यूटर। अब ये क्या करेगा, हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास कंप्यूटर का डेफिनेशन आ गया कि कंप्यूटर क्या है। इसी तरीके से हम और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आप उर्दू में भी पूछ सकते हैं, उर्दू में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जितना एक्यूरेट आप चीज़ें पूछेंगे क्लियरली करके, उतनी ही उसका आपको क्लियर रिज़ल्ट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये सारे मैं स्टडी रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। व्हाट इज़ MEMORY मेमोरी इन कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूँगा ये, क्योंकि जितना हमारा क्वेश्चन बड़ा होगा उस हिसाब से थोड़ा सा ये लेट करेगा रिप्लाई करने में, क्योंकि सारा कुछ लिख के हमें मैसेज के फॉर्म में आना है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ये देखिए इसने हमें क्या किया, मेमोरी के बारे में बता दी, मेमोरी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उसके टाइप्स बता दिए हैं कि रैम और रोम होती है, ठीक है। मज़ीद आप अगर आप इसके बारे में मज़ीद उसी क्वेश्चन को एलेबोरेट करना चाहते हैं तो आपको हर दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा एआई कमांड के साथ, क्योंकि अगर हम इसी को इस तरीके से करके अगर लिख दें कि एक्सप्लेन, लाइक कि इस तरीके से फ्रॉम,
तो ये रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि ये हर एक मैसेज इंडिपेंडेंटली जा रहा है और इंडिपेंडेंटली आ रहा है। तो इस वजह से आपको हर एक क्या करना पड़ेगा कि हर एक मैसेज के लिए आपको लाजमी से एआई स्टार्ट में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसका ये तो हो गया कि आप किस तरीके से पूछ सकते हैं। अब इसका थोड़ा-सा और भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि एक टॉपिक से आपके पास एमसीक्यूज़ बन के आ जाएँ, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो भी बहुत ईज़ी है। तो चलिए उसको मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा क्रिएट 20 एमसीक्यूज़ ऑन BASIC बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML को हम यहाँ पे लेते ठीक है। HTML आपको पता है जो वेबसाइट्स होती है, ठीक है। तो ये मैंने लिख के भेज दिया। अब क्या होगा कि एआई हमें 20 MCQs HTML के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे 20 MCQs बना के हमें दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ में आंसर्स भी आपको मिले, तो उसके लिए आपको दोबारा से कमांड लिखना पड़ेगा। ये है सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ बना के देगा, ठीक है। तो आप उसी कमांड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। क्रिएट, मैं यहाँ पे 20 के बजाय 5 कर रहा हूँ। 5 MCQs ऑन बेसिक ऑफ HTML विद आंसर्स, ठीक है। मैंने ये लिखा और इसको सेंड कर दिया। अब क्या होगा, दोनों का रिप्लाई आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि पहले वाला जो है वो कंप्लीट होगा, उसका भी रिप्लाई आएगा और दूसरे का भी आएगा। तो इस तरीके से आप इसको अपने स्टडी के हवाले से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 5 जो हमने भेजे थे वो जल्दी हमारे पास है, क्योंकि थोड़े MCQs थे, तो इस वजह से उसने उसका जल्दी रिप्लाई कर दिया। और ये देखिए, ये नीचे 20 MCQs वाला भी हमारे पास आ गया विद आंसर्स। के कई बार ये भी होता है कि आपको आंसर्स नहीं भी मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी उसने आंसर, ये हमने जो 20 किए हैं उसमें सिर्फ उसने MCQs बना के भेजे, ना कि आंसर दिए हैं। तो इसलिए आंसर हमें खुद से लगाने पड़ेंगे। तो इससे बेटर ये है कि साथ अगर आप आंसर्स लेना चाहते हैं तो फिर आप आंसर साथ लिखें, तो उससे आंसर्स आ जाएंगे। ये देखिए, अगर इसकी हम देखें तो इसने ये क्वेश्चन ऊपर टाइप किया और साथ में इसका आंसर्स भी पुट कर दिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड कहा है, आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड यहाँ से पूछ सकते हैं। अगर आप एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको लाइक इस तरीके से करना होगा कि डिफ़ाइन ग्राफिक कार्ड्स, ठीक है। आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है, टाइप्स होगी। और साथ में आप लिख सकते हैं with advantages and advantages of it and disadvantages with examples। तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या होगा कि एक बड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास, मतलब एक अगर आप 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये ब्रीफली उसके बारे में क्या करेगा, पहले आपको उसकी जो डेफिनेशन बताएगा, और फिर उसके अगर टाइप्स हैं तो टाइप्स के बारे में बात करेगा। फिर क्या करेगा कि ये देखें, यहाँ पे इसने पहले डेफिनेशन की, उसके बाद टाइप्स, और साथ में हमें एग्जांपल्स भी उसकी दे दी। तो इस तरीके से आई होप ये काफ़ी आपको हेल्प कर सकते हैं आपके हर तरह की स्टडी में, और आपको इसका आसानी से आ जाएगा, पता भी चल गया होगा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उर्दू को यूज़ कर रहे हैं तो उर्दू में भी ये आंसर करेगा, लेकिन उसका एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में ही इससे बात करें। यहाँ पे लिखता हूँ, AI क्या हाल है आपका, ओके। तो ये लिखा, तो इसने लिख दिया मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, ठीक है। ये थोड़ा सा हिंदी वर्ड को यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से आप अगर कोई मस्ती वगैरह करे, किडिंग, मतलब चाहते हैं कि अलग अलग से जवाब आएँ आपके जो भी पूछो,
तो फिर आप उर्दू में इससे बात करोगे तो फिर क्योंकि डेफिनेटली उसको सही तरीके से एआई समझ नहीं पाएगा और आपको उसके आंसर्स कुछ के कुछ ही मिल रहे होंगे। और आप इसको ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आप अपने ग्रुप, अगर आपका कोई ग्रुप वगैरह है उसमें ऐड करना चाहते हो तो ये वाला जो मेरा नंबर है इसको आप उस ग्रुप, अपने ग्रुप में ऐड करो। ऐड करके बिल्कुल सेम यही कमांड्स हैं, ग्रुप में भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ग्रुप में जाके आप जैसे मैसेज करते हो आप मेन्यू लिखोगे तो डेफिनेटली आपको दोबारा से ये कमांड्स मिल जाएंगे और एआई करके आप जो जो भी बंदा मैसेज करेगा उसको उसी तरीके से रिप्लाई मिलता रहेगा। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है और हम इसे कैसे काम ले सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इससे आपको इंटरनेट की पैकेज की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप सिंपल व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये हेल्पफुल है। अगर यार हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी पढ़ाई में और जो भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उसको हेल्प कर सके। और हमारा विज़न भी यही है कि आप लोगों तक कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज़ लेके आना जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ भी हों और आपको आपके पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में हेल्प करे। आई होप दिस वीडियो इज़ इनफ फॉर यू। ओके, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।